बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारी 5.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन बाय शेडिंग। हमने ये अब पहले क्वेश्चन किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3। उसमें हमने जो है वो सिंगल जो है वो लिया था वेरिएबल और सिंगल ही स्टेटमेंट थी हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और दो ही वेरिएबल है। तो अब हमने क्या करना है, पहले हम इसको पहले को सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको सॉल्व किया है, सेम उसी तरह से फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। यानी अब हमने जो है वो 4 सॉल्यूशन बनाने हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सॉल्यूशन बनाने सीखे थे। चलें चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो हम इसको जो है वो 1 लिखेंगे और इसको 2, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब हमें इसकी जो है ये हमारा 1 है, इसकी हमें जो है वो x की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ x 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल 6। ये माइनस 3y ये इधर आ जाएगा 0, माइनस 3y इक्वल टू 6। तो माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 6/3, यानी 2 3 ज़ा 6। तो माइनस y इक्वल टू 2 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू जो है पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y को पॉजिटिव कर देंगे और इधर वाली टर्म पे जो है वो माइनस अप्लाई कर देंगे। y की वैल्यू -2 कब होगी, जब हमारे पास x जो है वो 0 होगा। तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। एक ये हमारे पास आ गई है पार्ट 1 का। अभी पार्ट 1 का ही दूसरा पार्ट जो है वो करते हैं। यही हमारी वैल्यू है 2x माइनस 3y इक्वल 6। अब हमने क्या करना है, अब हमने पुट करना है y इक्वल टू 0। ये 2x आ जाएगा माइनस 3y की जगह पे 0 इक्वल 6। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 0 इक्वल 6। 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/2 यानी 3। x की वैल्यू हमारे पास 3 निकल आई। अब ये x की वैल्यू 3 कब आएगी, जब हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी। अब ये हमारे पार्ट 1 के हैं, ये पार्ट 1 का है। इसी तरह हम जो है वो पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ये वाला इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 12। ये हम पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह जिस तरह से हमने पार्ट 1 जो है वो सॉल्व किया। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल 12। ये 0 हो गया, प्लस 3y इक्वल 12। तो 3y इक्वल टू 12 जो है y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/3 यानी 4। 4 3 ज़ा 12। तो y हमारे पास 4 आ गया। y 4 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। अब इसी का जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं। यानी ये हमने x के 0 के इक्वल पुट किया, अब हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y की जगह पे 3y इक्वल 12। तो पुट y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 12। 2x इधर ही रहेगा, प्लस ये 0 और ये 12। तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2 यानी 6। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 कब होगी, जब हमारे पास y 0 होगा। तो हम इसको लिखेंगे 6 और 0। अब ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, 1 2 3 और 4। 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने जो है इसका रीजन बनाना है। यहाँ पे देखिए हम इसका जो है वो रीजन बना लेते हैं।
अब हम इसका रीजन बनाते हैं। तो रीजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो यहाँ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है वो ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया वाई, ये हमारे पास एक्स, ये एक्स एक्सिस यानी माइनस वाली वैल्यू इधर आएंगी और ये वाई एक्सिस यानी माइनस वाली इधर आएंगी। ये ओरिजिन है 0 1 2 3 4। वाई की पॉजिटिव इधर चलेगी 1 2 3 4। यह 5 और ये 6। अब यहाँ पे नेगेटिव हमारी जो है इधर आएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3। इसी तरह यहाँ y की नेगेटिव चलेगी -1 -2 -3 -4 -5। अब ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 4 हैं। सबसे पहला पॉइंट है 0 और -2 है। 0 किसका है, x का है, यानी x ये 0 है। और उसके बाद -2 किसका है, y का है। यहाँ पे हमने -2 का पॉइंट लगा देना है, -2 पे एक पॉइंट लगा देना है। उसके बाद है हमारे पास दूसरी वैल्यू 3 और 0 है। 3 किसका है, x का है। ये x की पहली वैल्यू जो है वो x की होती है, दूसरी y की होती है। अब ये हमारा 3 और 0 है। 3 क्या है, x का है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा देना है 3 पे। अब y हमारा 0 है तो ये हमारा रीजन पे ही है। अगली वैल्यू देखनी है, 0 हमारा क्या है, x जो है वो 0 है यहाँ, और y पॉजिटिव है यानी 4 यहाँ पे जाएगा y, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा देना है। अगली देखनी है, x जो है वो 6 है, यहाँ पे हमने जो है वो पॉइंट लगा देना है x पॉजिटिव की तरफ, और y हमारा 0 है तो यहाँ ये ओरिजिन है हमारा। अब हमने इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद हमने इसका जो है वो रीजन, अब हमारे ये पहले पॉइंट्स है 0 -2 और 3 और 0 है। अब -2 और 3 जो है हमारे, ये -2 है और ये 3 है, तो हमने इसको जो है वो ज्वाइंट कर देना है। अगला पॉइंट हमारा 4 है ये वाला, और हमारा ये 6 है, पॉजिटिव 6 x पे। तो ये यहाँ पे है, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो ज्वाइन कर देना है। अब ये देख लें हमारे पास कौन सा रीजन है। तो हमने इस रीजन को जो है, ये वाला हमारे पास रीजन बनता है और ये वाला बनता है। तो हमने इसको क्या कर देना है, इनको हमने शेड कर देना है। तो ये वाला हमारा रीजन बन जाएगा। किसका बनेगा, 2x। ये बनेगा हमारे पास 2x। ये 4 और 6 का है, तो ये बनेगा 2x + 3y = 12। ये इसका रीजन बनेगा। और ये वाला हमारा 2x - 3y, ये वाला 2x - 3y = 6। ये वाला जो है इसका रीजन बनेगा। तो हमने इसको शेड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया है, सेम इसी तरह ये भी x + y <= 5 है। तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका हम जो है 1 लिखते हैं, 1 कंसिडर करते हैं, और इसको 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 के लिए हम x और y की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + y = 5। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे -y + x = 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम जो है दोनों की वैल्यू निकालेंगे। पुट
x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने x प्लस वाई इक्वल टू 5 में हमने x को 0 पुट कर देना है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी। y की वैल्यू 5 कब होगी? जब हमारे पास x जो है वो 0 होगा तो y की वैल्यू 5 आएगी। ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। अब हमने क्या करना है, पुट y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो वहाँ y की जगह पे हमने 0 लिख देना है 5। तो यह x इक्वल टू 5, यानी 5 कहाँ कब आएगी? जब हमारे पास y 0 होगा। ये हमारे पास सेम पॉइंट्स जो हैं वो बन गए हैं। अब ये इक्वेशन 2 है, इसको हमने हल कर लेना है। सेकंड इक्वेशन में देखिए माइनस वाई प्लस एक्स, अब माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 है, ये सेकंड इक्वेशन है ये वाली हमारी। तो हम इसके भी x और y जो है वो निकालेंगे। पुट x इक्वल टू 0, तो ये माइनस वाई प्लस एक्स की जगह पे 0 लिखेंगे इक्वल 1 आ जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो y हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1 इसके साथ लगा देंगे। तो ये हमारे पास x माइनस 1 वाई जो है -1 कब होगा? जब हमारे पास x 0 होगा तो y -1 होगा। अब इसी तरह हमने इसी इक्वेशन का सेकंड पार्ट यानी y को 0 को इक्वल पुट करके निकाल लेना है। ये हमारे पास -y प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो y की जगह पे हम जो है वो 0 पुट कर देंगे, प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो x जो है हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये कब होगा? जब y हमारे पास 0 होगा। अब ये चारों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, 1 2 3 और 4। चारों के चारों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। और x है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4। यहाँ पे भी जो है एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव होती है, -1 -2 -3। यहाँ पे y नेगेटिव -1 -2 -3 -4। अब पहला पॉइंट्स है हमारे पहली इक्वेशन के हैं पॉइंट्स 0 5 और 5 0, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। 5 5 है दोनों, x पॉजिटिव यहाँ पे और y पॉजिटिव हमारा यहाँ पे। इन दोनों को हमने जो है वो ज्वाइन कर देना है। ये हमारे किसकी हैं? x प्लस वाई इक्वल 5। अब दूसरी वैल्यू हमें 0 -1 है, 1 और 0 है, एक माइनस में है, यानी y की वैल्यू हमारे पास माइनस की है और x की 1 यानी पॉजिटिव की है। x पॉजिटिव यहाँ पे है, इसको यहाँ पे हमने शेड का पॉइंट बना देना है और -1 यहाँ पे है। तो हमने इसको जो है वो यूँ इसको मिला देना है, ज्वाइन कर देना है ये इस तरह से। तो इस वाले रीजन को हम लिखेंगे -y प्लस एक्स इक्वल टू 0 -y प्लस एक्स इक्वल 0। तो इस वाले रीजन को हमने जो है वो शेड कर देना है। इसी तरह हमने जो है बाकी पार्ट्स को भी कर लेना है।